कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की जांच तेज हो गई है, जहां जांच के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है, जिसमें एक स्पेशल मेडिकल टीम और एक फॉरेंसिक टीम शामिल है, जो क्राइम सीन पर जाकर फिर से पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार हॉल की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लेडी डॉक्टर का शव बरामद हुआ, जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। आरोपी संजय राय इसी सेमिनार हॉल में 2 बार आता जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं आज सुबह करीब 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड राज्य की जो पुलिस है वो ट्रांसफर करेगी। लेकिन हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीबीआई जो है, चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो वो पहुंच चुकी है और आज राज्य पुलिस की तरफ से सीबीआई को केस की डायरी ट्रांसफर की जाएगी। जो अब तक सबूत जुटाए गए हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे, सारी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आप उस सेमिनार हॉल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, बर्बरता की गई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और निर्मम तरीके से उनकी हत्या यहां कर दी गई। आप देखिए किस तरह का ये सेमिनार हॉल है, कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, यहां पर माइक पोडियम की व्यवस्था है वो आपको नजर आ रही है, यहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, फैन है और वो फैन के पास जो ब्लर की हुई इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं पर लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। लोगों के, बच्चों के और जो डॉक्टर्स हैं उनके बैठने के लिए यहां पर पूरी कुर्सी की व्यवस्था है। लेकिन तमाम बड़े सवाल जो इस सेमिनार हॉल को देखने के बाद और जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद उठ रहे हैं। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओंकार, जहां एक तरफ सीबीआई पहुंच चुकी है, अब जो राज्य पुलिस है वो सारा डेटा और केस डायरी ट्रांसफर करेगी सीबीआई को, तो वहीं दूसरी तरफ उस सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई हैं जहां रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई। देखिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अभया का जहां पर ये उनके साथ दुष्कर्म किया गया, दरिंदगी की गई, उस सेमिनार रूम का तस्वीर आप सामने आ गया है, जिसमें देखा गया है कि इसमें फ्लोर में बिछे हुए एक जो देखा गया है कि एक मैट्रेस है, उस मैट्रेस के ऊपर उनका शव जो है वो शव गिरा हुआ है। तो हम लोग इस वक्त है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, और जहां पर उस लेडी डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी की गई वो है ये बिल्डिंग। और देखे जाए कि कल जब इस पूरी जो सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल के बगल में जो जगह है उस जगह को तोड़फोड़ की गई, जहां तक कि अस्पताल की से जानकारी मिल पा रही है हम लोगों को कि वहां पर वॉशरूम बनाने के लिए वो तोड़फोड़ की गई है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं सेमिनार हॉल की, इसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं और जो सबसे बड़ी चीज ये कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रेजिडेंट डॉक्टर का शव वहीं पर था। किस तरह का ये पूरा सेमिनार हॉल है, क्या इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर आई रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद, क्या किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या इस सेमिनार हॉल से आवाजें बाहर नहीं जाती हैं कि किसी को उस जघन्य कृत्य का पता ही नहीं चला? देखिए, आमतौर पे अस्पताल से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि उस सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी देखा गया है कि महिला डॉक्टर जो है वो चेंजिंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। यही हम लोग को जानकारी मिल पाई है, उसीलिए उस रूम पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो यही से कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास, अस्पताल के जो अथॉरिटी है उनके पास भी ये खबर थी कि वहाँ पर चेंजिंग किया जाता है, वहाँ पर रेस्ट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जगह। तो कहीं ना कहीं वहाँ का सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी जाए, लेकिन ये इसके बारे में अस्पताल जो अथॉरिटी है वो कभी सोचा ही नहीं। और कैसे करके एक बाहर का आदमी सीधा ऊपर चला जाता है और 4थी मंजिल पे पहुँचते हैं और पहुंच के ऐसे जघन्य अपराध करके फिर वो बाहर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी का सवाल तो जरूर है। तो कल जब देखा गया है कि ये सेमिनार हॉल के बाहर में नजदीकी में तोड़फोड़ की गई, तो ये रास्ता है जहां से जा सकते हैं वो 4थी मंजिल पर। लेकिन कल से जैसे कि देखा गया है कि ये जो गेट है वो गेट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है।
तो कोई ऊपर ना जा सके, इसलिए ये व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। मेरे सहयोगी सुजीत दास ये दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और यहाँ से कोई भी अंदर ना जा पाए इसकी व्यवस्था की गई है। और इस जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में घुसने के लिए सिर्फ और एक ही दरवाजा है, जिस दरवाजे में काफी सारे पुलिस प्रशासन को लगाया गया है काम पे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बात और बताइए, क्या ये वही रास्ता है जो सेमिनार हॉल तक जाता है जिसका इस्तेमाल संजय राय ने किया था उस दिन, जिस दिन इस पूरे जघन्य कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया? देखिए, यही वो रास्ता है जहां से आम तौर पे जो लोग हैं वो जाता आता रहता है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। जिस सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि संजय राय ने वो चौथी मंजिल पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं इसी रास्ता इस्तेमाल करते हुए संजय राय ने चौथी मंजिल पर पहुंचे थी, यही अभी तक जानकारी मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो लैप्स है ही, क्योंकि एक डॉक्टर जब 36 घंटा ड्यूटी करता है वो थक जाता है। थकने के बाद उसका रेस्ट लेने के लिए कोई जगह अस्पताल की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता ही है कि अभी जो 36 घंटा 48 आवर्स जो ड्यूटी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाके रेस्ट लेंगे, इसके बारे में अस्पताल कभी सोचा ही नहीं। और जैसे कि छात्राओं ने तब वो जगह सेमिनार हॉल उसी को चुन लिया और उनको चुनते हुए वो लोग वहीं पर जाते थे। जी ओंकार, और अस्पताल के स्तर पर गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। वहीं इस जघन्य घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने बड़ी बात कही है। सुखेंदु शेखर रॉय ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पर दरअसल उन्होंने पोस्ट करके ये ऐलान किया कि वो डॉक्टरों की हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं प्रदर्शनकारियों को ज्वाइन करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवार वालों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस मौके पर खड़े होने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता है वो बहुत हो चुकी है और अब ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें टीएमसी सांसद के ऐलान ने टीएमसी की मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और उन्हें ज्वाइन करने भी जा रहे हैं। और इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि जैसे लाखों बंगालियों की बेटियां हैं, पोतियां हैं, वैसे ही मेरी बेटी है, पोती है और जो महिलाओं के खिलाफ क्रूरता हो रही है उसे रोकने की जरूरत है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। पूरी घटना में एक और एंगल अब सामने आ रहा है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने वाले डॉक्टर का यह दावा है कि मामले को किसी एक शख्स ने अंजाम नहीं दिया। लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वालों में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अपराधी शामिल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की बॉडी में एक से ज्यादा व्यक्तियों का सीमन मिला है और इसी आधार पर डॉक्टर ये दावा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में, उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी और शी वाज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और the amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount. पोस्टमार्टम में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है, 151 ग्राम्स। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को आपने सुना। ओंकार मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार, ये बड़ा और नया खुलासा डॉक्टर की तरफ से किया गया है और ये इस केस को और वाइडर बनाता है कि दुष्कर्म किसी एक व्यक्ति ने नहीं, ज्यादा व्यक्तियों ने किया है, क्योंकि मृतक डॉक्टर के शरीर से सीमन जो मिला है उसकी मात्रा ज्यादा है। देखिए, डॉक्टर सुबोर्णो गोस्वामी, उनसे हम लोग बातचीत किए थे कि वो विक्टिम के घर पे पहुंचे, उनके माता पिता से बातचीत की और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी उन्होंने खुद पढ़ा है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि गला घोट कर इस लेडी डॉक्टर का हत्या की गई है। इसके साथ साथ में जो देखा गया है कि उनके वजाइना से जो सीमेन मिला है, इसके साथ साथ और भी ज़्यादा फ्लूइड जो है वो उसका जो मात्रा है वो 151 ग्राम है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल
सवाल तो जरूर पैदा होता है कि एक आदमी के वजह से या फिर एक आदमी की दरिंदगी से इतना सीमेंट उनका वेजाइना में नहीं जा सकता है। तो ये भी सवाल डॉक्टर सुबर्ण गोस्वामी ने खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो दरिंदगी है, ये दरिंदगी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा आदमी का काम ये हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में, उस लेडी डॉक्टर के शरीर में, उस अभया का शरीर में काफी ज्यादा चोट नजर आया है, काफी ज्यादा स्क्रैचेस की नजर आया है, होठ पे चोट है, पैर पे चोट है, गालों पे चोट है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता ही है कि एक आदमी की काम ये कई लोगों की मदद से जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया, डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और स्ट्रैंगुलेट करके, यानी कि जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, गला दबाकर उनकी हत्या की गई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर आज भी कई जगहों पर हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर ही रहेंगे और दोनों ही अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। इनके अलावा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, पीजीआईएमएस और दीपचंद्र बंधु अस्पताल हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली के अलावा बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी आज इमरजेंसी छोड़कर बाकी चिकित्सा सेवा का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वहीं जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और मुंबई में बीएमसी एमएआरडी के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा है देश भर में डॉक्टर्स का। और राजधानी दिल्ली में अगर आज बात की जाए तो पिछले 3 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन कल जब फोर्डा के डॉक्टर्स स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। वहीं फैमा जो है आज अपना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं एम्स और सफदरजंग में भी आज ये प्रदर्शन होना है। मैं एम्स में मौजूद हूँ और आज भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू। और मेरी सहयोगी ईला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ईला, लगातार दिल्ली की अगर हम बात करें तो अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स की प्रदर्शन जारी है। हालांकि एक खेमा ऐसा है जिसने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी और उनकी तरफ से कहा गया कि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन प्रदर्शन अब नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा खेमा डॉक्टरों का ऐसा जो आज भी प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल ज्योत्सना, मैं मौजूद हूँ आरएमएल अस्पताल में। यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी है, वहीं एम्स में भी आज डॉक्टर का प्रदर्शन जारी है। जरिए चलिए ईला का हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ ओंकार लगातार बने हुए हैं। ओंकार, सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सीबीआई टीम अकेले नहीं आई है, उनके साथ एक फॉरेंसिक टीम और एक मेडिकल टीम भी आई है जो इस पूरे मामले की वापस शुरू से जांच करेगी। कब तक हैंडओवर का प्रोसेस कोलकाता पुलिस की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा और कब सीबीआई की तरफ से जांच शुरू की जाएगी? देखिए, सीबीआई की टीम अभी कुछ देर पहले ही कोलकाता पहुंच चुकी है और कोलकाता में पहुंचने के बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स में वो लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो सीबीआई की दफ्तर है, उस दफ्तर में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद कुछ देर में ही वो लोग पूरे सारी मामला, सारी जो केस डायरी है, सब कुछ हैंडओवर वो लोग ले लेंगे। उसके बाद से फिर से ये पूरी मामला का जाँच की जाएगी और जैसे कि देखा गया है कि सेंट्रल फॉरेंसिक टीम वो भी कुछ देर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचेगी और पहुंच के वो जो चौथी मंजिल, यानी कि मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के चौथी मंजिल पे ही वो सेमिनार हॉल है, उस हॉल में पहुंचेगी और पहुंच के जो क्राइम सीन है, जो जगह, जिस जगह में इस जघन्य अपराध को संगठित किया गया, उस जगह पे पहुंचेंगे और वहां का जो जायजा है वो लेंगे और वहां से क्या क्या मिलता है वो फॉरेंसिक टीम फिर से कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद सीबीआई को पूरी जो मामला है, क्या क्या मिलता है उससे, वो भी सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो अभी जो देखा गया है कि सीबीआई की टीम लगातार कोलकाता पहुंच चुकी है। बंगाल पुलिस की जो कार्यप्रणाली है
उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। देश भर में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स अब 2 हिस्सों में बंट गए हैं। देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ फोडा ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया तो दूसरी ओर फाइमा ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। दरअसल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हड़ताल में शामिल फोडा ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में पत्र में लिखी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। तो वहीं फाइमा का कहना है कि सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर ठोस आश्वासन मिलने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि सारी जो मांगे थी जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। हम लोगों ने मंत्री जी से जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि हम लोग अभी हड़ताल पर रहेंगे क्योंकि हमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम चाहते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता है हमारी हड़ताल खत्म नहीं होने वाली है। खबरें मिल रही हैं कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बॉडी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अभी इमरजेंसी मीटिंग करी थी, जिसमें 55 से 60 के करीब मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स पैन इंडिया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हर जगह से लोग आए थे। और तो वहीं घटना को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी की तरफ से विरोध रैली निकाली जाएगी। रैली कॉलेज स्क्वायर से होते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शामिल होंगे। इस लोग ही सबसे पहले झूठ बोला था, उनका गार्जियन को, उसका पेरेंट्स को भी 3 घंटा 4 घंटा बैठ के रखा था। वही पुलिस ने फोन करके बताया था कि इसका ये सुसाइड हुआ है। भयावह जो घटना घटी है, ये एक आदमी का काम नहीं है। प्रभावशाली जो लोग जुड़े हैं उसका नाम सामने है। बंगाल का जनता जानना चाहते हैं, बंगाल का बेटी लोग जानना चाहते हैं, बंगाल का माँ बाप लोग जानना चाहते हैं, बंगाल का परिवार लोग जानना चाहते हैं कि सच सामने आए। और जब तक सच सामने नहीं आएगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। Within 24 hours, one accused has been arrested. Honorable CM specifically and clearly told that उन्होंने कह दिया था पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फांसी का सजा पुलिस तैयार करेंगे। इसके साथ सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।